धपरायो दक्षिणायो दिवे दिवे देवानां पदया दक्षा मंडले धाम अर्जमाणं वरुणत्वं सोममश्विनां सरस्वती नः सुभगा मायस्कारया तन्नो पातो मायो भुवातो वेदयन्तं माता पृथिवी परिवाद्योः तद्रामाणः सोमसुतं माया भुवस्वादश्विनां श्रेणोदां दिव्यायो वाम्मा सविधानं जगदसत्त्वमस्वादे धियान्ते वामावासे महे कायं मा भूखादो यदा नमामि रामं रघुवंशनाथम् अनन्तमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
सप्तम स्कंद में मुख्य रूप से श्री प्रहलाद जी के चरित्र प्रहलाद जी के चरित्र को जो विशेष दिखाई देता है वो है प्रहलाद जी के भाग्य ऐसे है, उनका कर्म ऐसा है, उनकी कमाई ऐसी है कि शायद ऐसा कोई होवे तो गर्भ में ही उनको सत्संग प्राप्त हुआ। ऐसा कोई चरित्र मेरे ध्यान में पुराणों में आता है। अष्टावक्र जी को सत्संग जरूर मिला था। वेद में वामदेव जी को गर्भ में ही ज्ञान हो गया था, अष्टावक्र जी को ज्ञान हो गया था। ये वेद में इस तरह का है, लेकिन भक्ति की धारा में श्री प्रहलाद जी का ऐसा भाव है, उनकी ऐसी कमाई है। हमारे यहाँ ये भगवान ने कृष्ण घोषणा की कि आखिरी सांस तक जो कमाई हो जाते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारे यहाँ कई बार इस तरह की बात सुनने में आती है कि अब हमारी उम्र ज्यादा हो गई तो पहले पता लगा होता तो साधना ज्यादा करते। ये ठीक नहीं है, जड़वाद है, देहवाद है। देह की यात्रा को ही अपनी यात्रा समझते हैं, ऐसे इसलिए ऐसा बोलते हैं। यात्रा दो तरह की हो रही है, एक देह की यात्रा है और एक जीव की यात्रा है। इस विभाग को हम लोगों को बस ध्यान में रखना चाहिए। देह की यात्रा क्या है? गर्भवास से लेकर के श्मशान तक। देह की यात्रा शुरू होती है गर्भ से, श्मशान में जाके पूरी होती है। जीव की यात्रा गर्भवास के पहले से है। पता नहीं कितने शरीरों से होकर के जीव चला रहा है और आगे भी जब तक मुक्त नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। इसलिए दोनों यात्राओं को अलग अलग करके जानना चाहिए। ये बात जरूर है कि देह की यात्रा अगर ठीक से की जाए तो जीव की यात्रा ठीक हो जाती है, और देह की यात्रा अगर गलत की जाए तो जीव की यात्रा फिर से नीचे की ओर चली जाती है। माने दोनों यात्राओं में संबंध है, लेकिन दोनों यात्राएं एक नहीं है। जीव की यात्रा के बारे में शास्त्रों में इस तरह से वर्णन है, कहते हैं सबसे निचली भूमिका का जीव होता है तो उसको पामर बोलते हैं। थोड़ा उसका उत्थान होता है तो उसको विषयी बोलते हैं। थोड़ा उसका और उत्थान होता है तो उसको साधक बोलते हैं। और जब वो वास्तव में जिसको उत्थान बोलते हैं, जब पूरा उत्थान हो जाता है तो उसको सिद्ध बोलते हैं। जीव की यात्रा के 4 पड़ाव माने गए हैं। पामर, विषयी, सिद्ध, सयाने। गोस्वामी ने इस तरह से लिख दिया। शास्त्रों में क्रम ये बनाया गया है, पामर, विषयी, साधक और सिद्ध। मैंने दूसरे को दुखी करके भी
मुझे इंद्रिय का भोग मिले, चाहे धर्म से मिले, चाहे अधर्म से मिले, चाहे हिंसा से मिले, जब यह वृत्ति होती है तो उसको बोलते हैं कामना। ये सबसे नीची की भूमिका है। विषयी वो है जो भोग में सुख देता है, ठीक है, लेकिन वह भोग जो धर्म सम्मत है, वह भोग जो दूसरे को दुखी नहीं करता, वह भोग जो सदाचार से प्राप्त होता है, ये तो धारणा बनी हुई है कि भोग से ही सुख मिलता है। इस धारणा में अभी सुधार नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा फर्क हो गया कि दूसरे को दुखी करके, दूसरे की हिंसा करके, अधर्म के द्वारा, दुष्कर्म के द्वारा ये न केन प्रकारेण जो भोग मिलता है, उसमें सुख नहीं है। यह बात समझ में आ जाए तब उसको बोलते हैं, नाम देते हैं विषय। इट इज अ ग्रेट एवोल्यूशन इन द लाइफ। अगर तो कोई इस बिंदु तक पहुंच जाए तो हम उसको विकास मानते हैं, जीव का विकास। तो साधक वो है जिसको ये समझ में आ गया कि जिस तरह की तृप्ति हमको चाहिए, वह तृप्ति इंद्रिय से प्राप्त करने वाली नहीं है। वह तृप्ति विषय भोग में से नहीं आएगी। विषय भोग से जीवन चलेगा, विषय भोग से तृप्ति नहीं होगी। कौन सी तृप्ति नहीं होगी? जैसी तृप्ति हम चाहते वैसे नहीं होगी। अगर किसी के चित्त में यह समझ बिल्कुल दृढ़ हो जाए, संशय शून्य हो जाए, भोग करते समय भी, सुख का अनुभव करते समय भी यह भीतर ज्ञान बना रहता है कि इससे वो तृप्ति आने वाली है नहीं। तो नारायण ऐसा जो साधक फिर खोजता है कि आखिर जैसी तृप्ति हमको चाहिए वैसी तृप्ति कहाँ है। ये जो कहाँ है, ये जो उसके मन में आया, इसको बोलते हैं जिज्ञासा। हो सकता है कि जिज्ञासा ऐसी न हो कि भगवान क्या है, हो सकता है जिज्ञासा ऐसी न हो कि भगवान कहाँ है, हो सकता है ऐसी जिज्ञासा न हो कि भगवान कब मिलेंगे, भगवान है भी कि नहीं है। इस तरह की जिज्ञासा हो सकता है न, लेकिन यह जिज्ञासा तो अवश्य है जैसी तृप्ति हमको चाहिए वैसी तृप्ति कहाँ है, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। क्योंकि जो हमको तृप्ति चाहिए वो बहुत विलक्षण है। हमको तृप्ति थोड़े समय के लिए नहीं चाहिए। अगर हमसे पूछा जाए कि कितने दिनों के लिए तृप्ति चाहते हैं, तो हम यही बोलेंगे कि नित्य चाहते। और अगर हमसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ तृप्ति चाहिए, आश्रम में जब तक रहेंगे तब तक तृप्ति है, आश्रम से बाहर गए तो तृप्ति नहीं होगी तो चलेगा? नहीं चलेगा। हम तो जहां भी हो वहां तृप्ति, तो हमारी तृप्ति में नित्य है और सर्वत्र है, ये दो बातें।
प्रश्न अगर मुझसे कोई कहे कि आपको बहुत मेहनत करके तृप्ति चाहिए या सहज अनायास चाहिए, तो हमें बोलना पड़ेगा सहज मिले, अनायास मिले। उसमें कंडीशन लगा हो कि जब समाधि होगी तभी तृप्ति होगी। ऐसी ऐसी शर्तें लग जाए जो शर्तें पूरा करना बहुत कठिन हो, पूरे नहीं अनकंडीशन। इसको बोलते हैं सहज अनायास। बेहोशी का आनंद चाहिए कि जीता जागता चैतन्य में तृप्ति चाहिए। तो सभी लोग बोलेंगे बेहोशी हो गए तृप्ति क्या होगी? तो तृप्ति चिन्मयी चाहिए, सर्वत्र चाहिए, नित्य चाहिए, अनायास चाहिए। स्वाधीन चाहिए कि पराधीन चाहिए? तो हमें बोलना पड़ता है कि नहीं, पराधीन होने को क्या मतलब रहा? पराधीन सपने सुख नहीं, सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम। मन माया का दुख का लक्षण यही कर दिया हो। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। इस तरह की जब तृप्ति हमको चाहिए तो वह तृप्ति भोग में से निकल के तो आएगी नहीं, क्योंकि न तो वो नित्य है, न तो वो सर्वत्र है, न तो वो अनायास है, और न तो वो स्वाधीन है, न तो वो अनकंडीशन है। इसलिए यह निर्णय अगर बन जाए किसी तरह से, सत्संग से, सदगुरु की कृपा से, अपने विवेक से कैसे भी बन जाए, तो ये बहुत बड़ी क्रांति है, संक्रांति है। तो जीवन में वर्ण बदल जाता है कि हमें ये नहीं, ये चाहिए। वो स्वस्थ जीवन का साधन है, तृप्ति का साधन नहीं है। यह विवेक हो जाए। जब तक भोग तृप्ति का साधन है तब तक अधर्म करके भी हम भोग लेंगे। ये अधर्म का जीवन से जो क्षरण होने लगता है, त्याग होने लगता है, वो तभी होता है जब हम साधक होते हैं। ये वर्ण बदल जाए तो आचरण में कदाचित किंचित कमी भी हो गए तो वर्ण बदलने से साधक हो जाता है। भगवान ने बात गीता जी में कही, अभिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्यः साधुरेव समन्ता। सम्यक व्यवसितो सह, जिसका निर्णय, जिसका निश्चय सही हो जाए। निश्चय सही नहीं है तो कोई महातपस्वी है, वो साधु नहीं। आप सोचे, हिरण्यकश्यप कोई छोटा तपस्वी था, रावण कोई छोटा तपस्वी था, भस्मासुर कोई छोटा तपस्वी था। तपस्वी होने से, संयमी होने से कोई साधु बना हो, ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता। हाँ, साधु संयमी हो सकता है, लेकिन जो तपस्वी है वो साधु है ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हो भस्मासुर हो सकता। साधु कौन है? गीता जी बोलती है, सम्यक व्यवसितो हिसा, जिसका व्यवसाय, जिसका विवेक, जिसका निर्णय बिल्कुल सही है, जिज्ञासा सही हो गई,
उसको बोलते हैं साधु साधक। ये जीव की यात्रा का बहुत बड़ा पड़ाव है। वरस्तु में वर्णीय सदैव दिनश्चेता, वरस्तु में वर्णीय सदैव। श्रुति माता वेद कहता है यमे वैश्य दोनों प्रेम लगता है, जो इनका वर्ण करता है उसको मिलता है। प्रहलाद जी की जो बहुत विशेष बात करने में आती है वो अद्भुत है। इसका मतलब है कि पूर्व शरीर में उन्होंने इतनी कमाई करी है कि एक तो उनको जन्म मैंने गर्भ में ही सत्संग मिला, किसका? वो भी नारद जी, देवर्षि नारद। वो असुर बालक है, असुर के घर में उनका जन्म होना है, लेकिन गर्भवास जब तक उनका रहा तब तक नारायण वो असुर के महल में नहीं थे। तब तक वो, देखो कितनी बड़ी बात है, वो आश्रम में थे। देवर्षि नारद के आश्रम में थे, जहाँ सत्संग होता था। एक दूसरे ढंग का वातावरण होता है आश्रम में। वो भी देवर्षि नारद का आश्रम है तो क्या था। और सत्संग का परिणाम ये है कि नैसर्गिकीय मति, भागवत में इस तरह का वर्णन आया कि इस बालक की जो मति है ये नैसर्गिकी है, माने जन्मजात है। न गुरु को जब डांटा ना हिरण्यकश्यप ने कि ये मति इसको कहाँ से आई, बोले महाराज नमक प्रणीतम, मैंने इसकी रचना नहीं करी, ऐसी मति मैंने नहीं बनाई और किसी और ने भी नहीं बनाई। मैंने बहुत सावधानी रखी थी, पहरा रखा। ये तो बिल्कुल नैसर्गिकी है इसकी मति, नैसर्गिकी नहीं होती है। उनको सत्संग मिला था गर्भ में, इसलिए मति बनी। तो मति क्या है? बहुत दृढ़ वर्ण है। ये पहली बात है। जब हिरण्यकश्यप के पास पहली बार वापस आए गुरुकुल से, तो हिरण्यकश्यप ने गोद में बैठा कर उनसे पूछा कि तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है? तो प्रहलाद जी बोलते हैं सब कुछ छोड़ करके वन को चले जाओ और हरिम आश्रय और केवल परमात्मा का आश्रय लो, ये मेरी इच्छा है। ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आप जरा देखना कि एक छोटा बालक, उसका वर्ण जन्मजात वर्ण है हरिम आश्रय, और ये वर्ण ही नहीं है, सिद्धि भी हो गई। माने प्रहलाद जी का जो आश्रय भाव है वो स्पृहणीय है, वो ऐसा है कि क्या बताया जाए। जितने संकट उनके सामने रखे गए उसमें उनका आश्रय विचलित नहीं। उनका पिता जो बहुत समर्थ है, जो अपने को भगवान बोलता है, उसने सारे उपाय किए, डराने का नहीं, मारने का। मैंने डराने का हमला हो तो झूठ मूठ वाली बात है, लेकिन यहाँ तो वो सीधे चाहते हैं इसको मार दिया जाए। हाथी से चलवाते हैं, पहाड़ से गिरवाते हैं, यहाँ तक कि महाराज आप लोग होलिका दहन करते हुए अग्नि में बैठाते हैं। उसकी बहन को वरदान था, वो जल गई, उल्टा हुआ। उसको वरदान था कि अग्नि में नहीं जलेगी, वो जल गई और प्रहलाद जी बच गए। ये उनका आश्रय भाव जो है वो अविचल था, वो स्थायी था, लेकिन वो बढ़ता भी जाता था। भरोसा जब खरा उतरता है तो बढ़ जाता है।
प्रहलाद जी की ऐसी स्थिति है। हिरण्यकश्यप ने फिर जब पूछा दूसरी बार कि तुम्हें गुरुकुल में क्या अच्छा लगता है, क्या सीख के आए हो, तो ये प्रहलाद जी की कृपा है, भक्ति के गुरु है समझो आप। उन्होंने हम लोगों को नवधा भक्ति बताई, हिरण्यकश्यप को नहीं, हम लोगों को बताई, क्योंकि वो तो कहाँ श्रवणम कीर्तनम विष्णु करने जा रहा है, वो तो हम ही लोग करेंगे। माने अगर प्रहलाद जी सरीखा किसी को आश्रय भाव चाहिए, शरणागति चाहिए, स्मृति चाहिए, हमें ये चरित्र पढ़ते समय ऐसा ही लगता है कि सबसे बड़ी सिद्धि प्रहलाद जी की है कि आश्रय भाव अविचल। दूसरा, स्मृति अविच्छिन्न है, विस्मृति नहीं होती, और आश्रय और स्मृति दोनों मिल जाते हैं तो समर्पण स्वाभाविक है। स्मृति इतना बड़ी चीज है, जादू है। गुरुदेव ने एक जगह लिखा, प्रेयर reminds you that you are not lost in the dream, but you were dreaming that you were lost. बहुत बढ़िया बात। Prayer reminds you that you were not lost in the dream, but you were dreaming that you were lost. प्रार्थना जब तक नहीं हो, भगवत स्मृति नहीं हो, लगता है हम परिस्थिति में खो गए, हम परिस्थिति में डूब गए। तो परिस्थिति क्या है? परिस्थिति एक ड्रीम है। अकेले पड़ जाने पर लगता है कि परिस्थिति तो हमको बहा ले गई, लेकिन आप और प्रभु दोनों मिल जाए तो किसी परिस्थिति में इतना दम नहीं है कि वो आपको बहा ले। जैसे ही प्रभु की स्मृति आती है, परिस्थिति नहीं रहती, परिस्थिति सपना होती है। इस बात की गहराई को अगर आप समझ लेते, प्रभु की स्मृति कह लो, सब लोग थोड़ा हिंदे स्वरूप की स्मृति कह लो। प्रभु की स्मृति और स्वरूप की स्मृति में बहुत ज्यादा भेद नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि वो एक ही है। अगर स्वरूप की स्मृति है तो समस्त द्वैत स्वप्न है। तो परिस्थिति ही नहीं है, ये तुम्हारा विस्मृति द्वैत को सत्य है। विस्मृति चेतन को जीवन। श्री प्रहलाद जी महाराज अद्भुत भक्त है, आश्रय भाव बहुत दृढ़ है, स्मृति निरंतर है, और इसलिए समर्पण निरंतर है। ऐसे उनकी भक्ति, कैसे मिली ये भक्ति? उन्होंने हम लोगों को उपदेश दिया भक्ति का, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्लोक बोल देते हैं, 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है। आप कब तक
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् विष्णोः कीर्तनं विष्णोः श्रवणं विष्णोः स्मरणं विष्णोः पादसेवनम्। मन भक्ति का भाव को अगर हो जाए तो सिद्धि हो गई। भाव बढ़ाने के लिए बोले भाव हो तो मैं ये करूँगा तो उल्टी हो। भाव हो तो तुम क्या करो। ये भाव कम है तब इसलिए साधना है। प्रभु के बारे में श्रवण हो, प्रभु के बारे में कीर्तन हो, प्रभु का स्मरण और प्रभु की सेवा पूजा। फिर बोलते हैं अर्चनम वंदनम, अर्चना करें, वंदन करें, स्तुति करें। दास्यम, दास्य भाव को जीने का प्रयास करें। दास्य भाव बने आप स्वामी हो। आपकी आज्ञा में मेरा जीवन बीते ऐसी मेरी इच्छा है। ये मन दास से भाव, मैं दास हूँ ऐसा बोलने से बेहतर लगता है। अब जिसको जो सुविधा लगे, हमें लगता है बेहतर ये लगता है कि आप स्वामी ये भाव है। आपकी आज्ञा में, आपकी प्रेरणा में, आपकी इच्छा में मेरा जीवन बीते ऐसा मैं चाहता हूँ। सेवक जो सोच हृदय चलता है, आज्ञा बिन सुसाहिब सेवा। तो सुसाहिब है मलिक साहब, बहुत ध्यान रखते हैं अपने भक्त का। अपने भक्त का इतना ध्यान रखते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। ऐसा कोई स्वामी मिले तो उसकी आज्ञा में रहना बहुत सिद्ध है। बताइए भाई, भीष्म पितामह के संदर्भ में उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अर्जुन के संदर्भ में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अर्जुन को बचाने के लिए ही तो दौड़े थे। अर्जुन के संदर्भ में छल किया, सूर्य को ढक दिया जयद्रथ के बल पे। ऐसा स्वामी है जो चारों ओर से छाया रखता है अपने भक्तों को। तो दास्यम, अपने को क्या दास्यम कह करके नहीं बन पाता, मेरे साथ तो नहीं बन पाता। हाँ, वो स्वामी ही ये बात बन जाती है। दास्यम के साथ थोड़ी ठिठोली भी होती है। क्यों मालिक ठीक तो हो, ऐसा कभी भक्त पूछता है। तो ऐसा उसके मन में भाव आता है छेड़छाड़ करने का, तो उसके लिए बोला मैंने सत्यम। तो 3 भाव बता रहे हैं। दास्यम वो क्रियात्मक साधनाएं 7 है। 6 श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम। ये 6 जो साधना है ये क्रियात्मक करने वाली। संबंध के बारे में 3 बात कही उन्होंने। दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। दास्य भाव है, साथ में छेड़छाड़ होने से सख्य भाव भी है। और ये अगर 8 साधना बनती हो तो जो चरण है साधना का वो है आत्मनिवेदन, जीवत्व का चिन्मय तत्व में समर्पण। ये जीवत्व का, अपनी अस्मिता का चिदानंद स्वरूप में आहुति कर देना।
यज्ञे यज्ञों में जीवति यज्ञेन यज्ञों यज्ञों पर जीवति कैसे हो सकता महाराज सबसे ध्यान करिए हमें ये कहना है कि जीवत्व ही वो आहुति है जो चिदानंद स्वरूप में स्वाहा हो जानी चाहिए। इसी को बोलते हैं आत्मनिवेदन। जीवत्व को बचा लिया तो आत्मनिवेदन अधूरा। समस्त का निवेदन करने का अभिप्राय है, अच्छा निवेदन किया फिर बचा लिया, ये भी एक गलत बात है। थोड़ा सा छल लगता है। जब आप निवेदन कर दिया तो निवेदित वस्तु को वापस बचाने का क्या, कहते हमारे यहाँ दान दे करके वापस नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ तो आपने निवेदन कर दिया, बोले निवेदन करके वापस। अब ये तो साधन काल में ये सब गलतियां सहियां होती रहती हैं, ये सब ऐसे होता है। हम लोग बोलते रहते हैं तेरा तुझको और क्या लागे मेरा, फिर दूसरे दिन के लिए बचा लेते। जब अर्पण कर दिया, क्या क्या किया, तन मन धन सब तेरा, फिर बचा के ले आई। एक डिब्बा मिठाई चढ़ाई, एक रख के बाकी ले गए। ये जो निवेदन है ये चलो साधना में ठीक है, लेकिन सिद्धि में तो नहीं। तो ये 9 साधनाएं बताने में, जिसमें 8 तो लगता है साधन है और 9 जो है सिद्धि है, ऐसा दिखाई देता है। नारायण ये प्रहलाद जी के चरित्र का मूल केंद्र है, इसलिए उनका केवल नाम लेके चले जाए तो मन मानता नहीं। नारायण क्या करें, आदमी का अपना मन होता है। तो प्रहलाद जी ने जब ये कह दिया, हिरण्यकश्यप कहता है तेरे पीछे कौन है, तो कहता है मेरे पीछे, प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पीछे जो है वे तुम्हारे पीछे गए, वही तुम्हारा भी बल है वही हमारा भी बल है। कहाँ रहता है, बोले घर जैसे खंबे में भी रहता है, तुम्हारी तलवार में भी रहता है। तुम्हारा इतना सुनते ही उसने तो बस मारा, तलवार मुक्का मारता है खंबे के ऊपर, ये समझ करके कि लगेगी उसको, तो बस खंभा फटा है। बहुत ही प्यारा मंत्र है, बात पढ़ी हूँ मैं। सत्यम विधातुम, सत्यं विधातुं निजभक्तभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायाम् नृगं नमांसम्। बोलिए नृसिंह भगवान। सत्यम विधातुम, ऐसी प्यारी पंक्ति है ये। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, उनके भृत्य ने, प्रभु के भृत्य प्रहलाद ने कहा था कि भले साहब हर जगह हमें नहीं, तो मेरे भक्त की बात झूठी न पड़ जाए। मैंने
अपनी व्याप्ति को दिखाना बाद का उद्देश्य है। मेरे भक्त की बात झूठी न पड़ जाए, ऐसा ख्याल रखने वाला मालिक है। सत्यम विभातम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य है प्रहलाद। उन्होंने जो कह दिया है वो झूठ नहीं हो सकता। उसकी सत्यता को प्रतिष्ठित करने के लिए और अपनी सर्वव्याप्ति को सिद्ध करने के लिए, जग जाहिर करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। उसी स्तंभ से अद्भुत रूपों को उद्वहन, अद्भुत रूप धारण करके बोलते हैं स्तंभे सभायाम नंदगम नमांसम। सभा के बीचों बीच महाराज नृ सिंह, न नर है न मनुष्य है, ऐसा रूप धारण करके प्रभु प्रकट हो गए। और फिर महाराज ये हिरण्यकश्यप महावीर का महाराज डराने लड़ गया और बड़ी जोर लड़ाई हुई। शाम तक लड़ाई होती रही। ब्रह्मा जी परेशान होने लगे, देवता लोग परेशान होने लगे कि ये आखिरी आशा है, अगर यहाँ भी गड़बड़ हो गई तो फिर तो हो गया। फिर इतने जल्दी अधीर हो जाते हैं देवता लोगों की भक्ति ऐसी होती। लोगों ने प्रार्थना करी, महाराज शाम हो गई, बिल्कुल रात को इसका बल बढ़ जाएगा। भगवान मुस्कुराते हैं, शाम ना हो तो मालूम कैसे इसको। इसने बोला था दिन में मरूंगा रात को मरूंगा, तो अब मुझे तो इसको थोड़ा खिलाना है, ऐसे ही लगाना है, खिलाना है। जब शाम हो जाएगी तभी देखेंगे ना। तो जब सन का सूरज जो है जब बिल्कुल अस्ताचल पे है, दूर दूर रहा है, उस समय उसको घसीटते हुए ले गए द्वार पर। उसने कहा था ना जमीन पर न आसमान पर। भगवान ने इसका भाग्य देखो बोला, प्रहलाद जी जैसा बेटा मिला और बुरा कहा भगवान की गोद में। भगवान ने कहा चढ़ाया आपने, और फिर नाखून जब लगाया तो पूछा कि दिन है कि रात है, ऊपर है कि नीचे है, घर के अंदर है कि बाहर है, ये नाखून अस्त्र है कि शस्त्र है। सब पूछवा लिया और बोलता गया कि महाराज कुछ नहीं है, फंस गया मैं। महाराज उसका पेट विदीर्ण करके आंखें निकाली, इतना उग्र रूप बनाया, आंखों की माला पहनी और इतने आवेश में बार बार गर्जना करते हैं। इतनी गर्जना करी, देवता लोग स्तुति करने आए थे, बहुत दूर खड़े होते स्तुति की। लिखा है बहुत दूर, ब्रह्मा जी भी बहुत दूर। लक्ष्मी जी को बुलाया कि शायद इनको देख के शांत हो जाए। अच्छे अच्छे लोग शांत हो जाते हैं। महाराज लक्ष्मी जी ने देखा कि बहुत भयानक मूर्ति है, तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने कहा मैं इनको नहीं पहचानता। महाराज जब भी घर में नरसिंह अवतार होंगे तो लक्ष्मी जी लोगों को ये बोलना चाहिए कि मैं इनको नहीं पहचानती। जब ये अपना असली वाला रूप लेंगे जिसको मैं जानती हूँ तब मैं पहचानूंगी। भगवान का नरसिंह अवतार न हो, घर में न हुए, कम से हो जाता है। शिव जी ने कहा ये तो प्रहलाद के भगवान है, ये उन्हीं से शांत होंगे। प्रहलाद जी जब गए उनके पास, उसी गोद में बैठा हुआ जिसने हिरण्यकश्यप को विदीर्ण किया था, उसी गोद में भक्त को बैठाया। और पशु जब अपने बच्चे को प्यार करता है तो चाटता है,
तो हमारे नरसिंह भगवान जो है वो प्रहलाद को चाहते हैं। क्षमा मांगी उन्होंने, बेटा तुम्हारे ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ, मुझे आने में देर हो गई, क्षमस्व। ऐसा है भक्त वात्सल्य भगवान का। सिंहासन पर ले गए उसको, अपनी गोद में बैठाया, सिंहासन पर चुप बैठे। महात्मा लोग बोलते हैं सिंहासन पर इसलिए बैठे, इस सिंहासन पर हिरण्यकश्यप बैठता था, तो उसी सिंहासन पर भक्तराज प्रहलाद न बैठे। पहले सिंहासन को उन्होंने बैठ के पवित्र किया, इसको प्रसाद बना दिया, और फिर प्रहलाद को बैठाया, अब तुम बैठो। ऐसी अद्भुत कथा कही। फिर उन्होंने कहा प्रहलाद वर मांगो, 3 बार। उसने कहा नहीं चाहिए, तो जब 3 बार कहा, उन्होंने कहा प्रभु मैं तो खोजता हूँ, मेरे हृदय में कोई मांग नहीं है, कोई इच्छा दिखाई नहीं देती, लेकिन आप बार बार कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि मेरे मन में कुछ छिपी हुई इच्छा जरूर होगी, नहीं तो आप बार बार क्यों बोलते? वो जो छिपी हुई इच्छा है, जो मुझे भी नहीं मालूम है, वो नष्ट हुई। यही बोलना प्रहलाद जी महाभारत में ऐसी अद्भुत लगती है। बाद में उन्होंने बोला, बोले प्रभु एक चीज मांगता, क्या मांगते हो? बोले मेरी इच्छा है, ये हमारे पिताजी ने कोई अच्छा काम किया नहीं है, आपको मानते नहीं थे, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इनकी अधोगति। आखिर उन्होंने ये शरीर हमको दिया है, तो इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान बोले रहे प्रहलाद क्या कहते हैं, 10वें अध्याय 18वां श्लोक है। बोले तुम्हारे जैसा पुत्र किसी को हो गए, तो उसकी अधोगति कभी हो सकती है? उसकी अधोगति नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां, बल्कि 21 पीढ़ी का पिता पूतः पितृभिः सह तेन यत्साधोस्य गृहे जातो भवान् वै कुलपावनः। साधु, आप सोचें जरा, प्रहलाद को साधु भगवान बोलते हैं, और तुम नहीं बोलते, भगवान बोलते हैं। आप भगवान कुल पावना, आप कुल को पवित्र करने वाले हो। भगवान वही कुल पावना यस्य गृहे जाता, जिसके घर में आपकी उत्पत्ति हो गई। आप जैसे संत की जिस घर में उत्पत्ति हुई, उसकी क्या, उसकी 21 पीढ़ियों को अधोगति नहीं होती, उनका उद्धार हो गया। तो प्रहलाद जी में सद्भाव हो गए। हिरण्यकश्यप ने उनके साथ अत्याचार बहुत किया, लेकिन एक बार भी ये पढ़ने में नहीं आता कि उनके चित्त में द्वेष आ गया, अपने पिता के लिए द्वेष आ गया हो, या कोई दुर्भाव आ गया हो, ऐसा पढ़ने को नहीं। प्रहलाद जी का बहुत अद्भुत चरित्र है, बार बार पढ़ने लायक है। इसमें जो हमें मुख्य बात निवेदन करनी थी, प्रहलाद जी का पूर्व कर्म, गर्भ में संसार, वर्ण, आश्रय भाव बहुत दृढ़ है, निरंतर अविच्छिन्न स्मृति और पूर्ण समर्पण, और इन सद्गुणों से बने इस प्रकार की भक्ति से
जो चमत्कार है वो ये है कि चित्त में सभी के सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी के चरित्र में कोई प्रभाव किसी के लिए देखने को नहीं आया। नहीं तो बताओ, मैंने उनको जो पहाड़ी से फेंकवा दिया, हाथी से कुछ चलवा दे, तलवार से मरवाने की कोशिश, मैंने आज तो प्रहलाद जी के संदर्भ में ऐसी बात क्या कहें। लोगों को अपने माता पिता से जो रिश्ता मिलता है उसकी वजह से द्वेष हुआ। वो कहते हैं कि इनको जाना नहीं, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। होता है जब ऐसी बातें सुनते हैं बड़ा आश्चर्य होता है कि anyway you are receiving, you are not giving anything. But though you are receiving, even then Father will accept it. यहाँ प्रहलाद जी को बहुत जमीन आसमान का अंतर है, and value system has become so different today. So लेकिन अपने ग्रंथ से जुड़ना चाहिए। We should not become a group policy. अपने शास्त्र से जुड़ना चाहिए, अपने ग्रंथ से जुड़ना चाहिए। हमारी जड़ें ये हैं, तो कहीं कहीं जो हमारा जीवन मूल्य है, जो हमारे वैल्यूज हैं, तो थोड़े तो संचित होंगे। एकदम पेड़ सूख जाए ये भी ठीक नहीं, ऐसी दशा हो जाती है। प्रहलाद जी की कथा यहाँ पर पूरी होती है और बाद में युधिष्ठिर जी और नारद जी का संवाद है इस स्कंद में धर्म को लेकर के। बहुत ही बढ़िया, मैंने वर्णाश्रम धर्म, वर्ण का, आश्रम का, धर्म का सर्वांग प्रवचन नारद जी ने किया है करीब 5 अध्याय में। तो 15 अध्याय तक ये वर्णन चलता रहता है। नारायण हम लोग अष्टम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। स्वयंभुवस्येह गुरोः वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो वन्दन्या वदस्वनः। परीक्षित कहते हैं कि प्रभु अभी तक जो कथाएं हमने सुनी आपसे, आपकी बहुत कृपा है, लेकिन प्राय वो सारी कथाएं एक मनु के वंश की। कौन मनु है वो? स्वयं मनु रचना। इसमें जो हमारे यहाँ सृष्टि को लेकर के अवधारणा है उसको एक बार स्मरण कर लेंगे। हमारे यहाँ सृष्टि कृति नहीं, सृष्टि अभिव्यक्ति है। सनातन वैदिक धर्म में इट इज नॉट अ क्रिएशन, इट इज अ मैनिफेस्टेशन। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अस। ये हमें जानना चाहिए। सृष्टि महाप्रलय में थी, वहां से प्रकट हुई, बनी नहीं। बनी नहीं तो किसी ने बनाई नहीं। इसलिए सृष्टि का कोई कर्ता ईश्वर है ऐसा सनातन धर्म नहीं। सृष्टि जहाँ लीन हुई पड़ी है, सोई पड़ी है, वो ईश्वर है। उसी में लीन होती है, उसी में स्थित है और उसी से प्रकट है। हमारे यहाँ जो ईश्वर के स्वरूप को